रहते कुछ लोगों के पास समझ नहीं होता है, और जब समझ आ जाता है आपको तब आपके पास वक्त नहीं रहता है। ये और इन्हीं दो चीज़ों को एक टीचर जो होता है, एजुकेटर है, उस चीज़ों को वो सम्मिलित कर देता है। मतलब आपका वक्त रहते आपको समझ ला देता है। अब आपको तय करना है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट हैं कि जब उसको मतलब जब उनके पास एज था, टाइम था, तब उनके पास वो समझ ही नहीं था कि आखिर तैयारी कैसे करना है। ठीक है, और जब समझ आ जाता है तब उसके पास एज खत्म हो जाता है। और एक टीचर जो होता है दोस्तों, बस इसी चीज़ को आपको वक्त रहते आप में समझ दे देता है कि आपको कैसे क्या करना है। अगर इस चीज़ को आप ले लिए सही तरीके से तब आप आगे निकल जाए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि झारखंड सचिवालय का जो एग्ज़ाम होगा उसमें जो रीजनल लैंग्वेज है आपका क्षेत्रीय भाषा, खोटा का जो सोनू माटी कहानी संग्रह है, उसी के 5वां जो नंबर कहानी है, यहाँ पे 5 नंबर, ठीक है, 5 नंबर कहानी जो है अजवार भौजिक बेड़ालचंगा के बारे में बात करने वाले हैं। इस कहानी को हम किताब के माध्यम से पढ़ के भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे, और साथ ही इस कहानी यानी इस जो टॉपिक है 5वां नंबर टॉपिक, इस टॉपिक के जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं इस टॉपिक के, उन सभी प्रश्नों पर भी हम लोग चर्चा कर देंगे, ताकि एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न पूछा जाएगा, सोन माटी कहानी संग्रह से हो या इस टॉपिक से, वो सारे प्रश्न आपके कवर जरूर होंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आप में से जो भी दोस्तों नए हमारे इस चैनल में, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पहले समझ लेते हैं इस कहानी का जो अर्थ है, यानी अजवार भौजिक बेड़ालचंगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, पहले इस चीज़ को जान लेते हैं इस कहानी के। चूँकि कहानी के जो टाइटल होता है, टाइटल को अगर आप समझ जाएंगे तो उस कहानी के बारे में कुछ हद तक आपको एक सेंस बन जाएगा कि इस कहानी में किस चीज़ की चर्चा की गई है। ठीक है, तो इसके टाइटल को पहले समझ लेते हैं। इसके जो लेखक है, अगर इस कहानी के लेखक के बारे में पूछ दिया जाए कि अजवार भौजी बेड़ालचंगा, ये जो कहानी है, इस कहानी के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा डॉक्टर विनोद कुमार जी। ठीक है, वैसे सोन माटी कहानी जो किताब है उसके लेखक विनोद कुमार जी, और उसी कहानी का उस कहानी जो किताब है सोन माटी कहानी संग्रह, उसी में का एक कहानी अजवार भौजी बेड़ालचंगा है। ठीक है, तो अजवार भौजी बेड़ालचंगा, देखिए अजवार का जो मतलब होता है, एक तरह से अजवार जिसको खोटा में कहा जाता है, यानी खाली जिसको कहा जाता है। ठीक है, खाली। ठीक है, तो अजवार भौजिक बेड़ालचंगा मतलब एक ऐसा, भौजी का मतलब ऐसे भाभी का कहा जाता है, भाभी बेड़ालचंगा। ठीक है, मतलब खाली भाभी का बेड़ालचंगा, ऐसे अर्थ निकल रहा है, लेकिन ऐसे अर्थ आपको निकालना नहीं है। ठीक है, अजवार भौजिक बेड़ालचंगा का मतलब होता है एक सुस्त भाभी जो घर के किसी काम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको आराम चाहिए, फरमाइश करते हैं। तो वैसे एक भाभी था जिसका बेड़ालचंगा, बेड़ाल का मतलब होता है बिगड़ेला। ठीक है, जो बिगड़ चुका है, जिसको कहते हैं बिगड़ा हुआ, बेड़ालचंगा, चेंगा का मतलब बच्चा। ठीक है, तो इसका अर्थ यही है कि खाली सुस्त में एक फरमाइश वाली भाभी है जो अक्सर ये फरमाइश करते रहता है, ये चाहिए हमको, वो चाहिए, सुस्त करता है, आराम करते रहता है, तो उसी का बेड़ालचंगा, ये है कहानी का मतलब टाइटल। ठीक है, अब इस कहानी के जो मुख्य किरदार है इसको बारे में देख लेते हैं। वैसे ये कहानी अगर समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों, तो अजवार भौजिक बेड़ालचंगा जो कहानी है बेसिकली एक परिवार की कहानी है। ठीक है, एक परिवार में जो बच्चे, इनके भाभी, दादा और देवर जो रहते हैं, उन्हीं के बीच ये कहानी इर्द गिर्द घूमते रहता है। ठीक है, हालांकि ये कहानी जो बयां किया गया है यानी बताया गया है, वो इस कहानी में जो देवर है, वो देवर के द्वारा ये सारे बातों को उजागर किया गया है, अपने उस परिवार के, भाभी के कृतज्ञों को एक तरह से कहा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए इस कहानी के जो किरदार है दोस्तों, पहले ये देख लीजिए कि अजवार भौजी बेड़ालचंगा, इस कहानी के जो किरदार है अजवार भौजी, एक तरह से यही इस कहानी के मुख्य पात्र कहा जा सकता है। ठीक है, अजवार भौजी, क्योंकि सारा कहानी में इन्हीं के बारे में डिटेल्स से बताया गया है। ठीक है, अजवार भौजी के ही डिटेल्स को पूरे कहानी में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद है दद्दा। दद्दा मतलब जो देवर जी जो कहानी बयां कर रहे हैं, इसलिए वो दद्दा को अपना दादा। ठीक है, सुमा और कुना, ये 2 बेटी है। ठीक है, अजवार भौजी, इसके 2 बेटी है, सुमा और कुना, 2 बेटी है। और उसके बाद टुकना बेटा का नाम है। वैसे इस कहानी में जब चर्चा करेंगे टोटल, तो हम देखेंगे कि बच्चे भी कितने हैं, यानी टोटल 10 बच्चे होंगे। 8 बेटा है और 2 बेटी है। ठीक है, और 2 को बेगायत यानी अजवार भौजी और दद्दा लेके, यानी टोटल अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर 12 लोग खाली एक ही है। यानी आप समझ सकते हैं कि 10 बच्चा। ठीक है, देवर जी हैं,
और माँ और बाबूजी। ठीक है, तो ये है कहानी के मुख्य किरदार। लेकिन कहानी आपका पूरा घूमेगा भौजी के बारे, अजवायर भौजी जो है इन्हीं के बारे में सब चीज़ों को बताया जाएगा। ठीक है, तो इस कहानी को अब हम लोग किताब के माध्यम से पढ़ के आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो कहानी है ये है आपका सोंद माटी कहानी संग्रह जो है। ठीक है, खोट्ठा कहानी संग्रह, चूँकि सिलेबस में जो दिया है कहानी संग्रह को पढ़ना है। ठीक है, लेखक विनोद कुमार जी है और इसका 5वां नंबर जो कहानी है वही है अजवायर भौजी बेड़ल चेंगा। देखिए इस कहानी को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए टह टह रोद, रोद मतलब होता है धूप। ठीक है, तकरों पर जेठ के लुकलहरी, यानी जो जेठ महीना होता है, जेठ महीना में आप देखेंगे बहुत चिलचिलाता धूप रहता है। और लुकलहरी का मतलब होता है लू। ठीक है, लू बहता है बहुत उस टाइम। ठीक है, कौन मायके लाल जे घर से बाहर निकलत, यानी आप देखे होंगे उस गर्मी में किसी का हिम्मत नहीं होता है कि बाहर निकलूं। हालांकि ऐसे जिन लोगों का काम होता है वो निकलते ही हैं, लेकिन इस कहानी में कहा गया है कि चूँकि बहुत चिलचिलाता धूप रहता है जेठ का महीना में, और उस धूप में किसी का हिम्मत नहीं कर पाता है कोई कि बाहर कैसे जाऊं। मगुर, मगुर का मतलब मगर। हाँ, एगो लाल भौजी के बेटा टुकना। ठीक है, कहानी में तो लाल भौजी मतलब वही अजवायर भौजी बेटा टुकना है। जे एहो बेरा आम झारे ले आम के बगीचा में लेबदा ले ले टाड़ है, मतलब इस चिलचिलाते धूप में भी आम के बगीचा में जाके आम को जिस तरह से पत्थर मार के गिराया जाता है तो वो आम गिरा रहा था। ठीक है, धन्य है माई के ऐसन लाल, ये देवर जी कह रहा है, ये कहानी वही बयां कर रहे हैं। ठीक है, ऐसन लाल भौजी कीले कहलथिन कि लुकलहरी में आम बगीचा मत जो। ठीक है, कोई मतलब नहीं, वो एक्चुअली उनको लुकलहरी जो होता है ना जेठ महीना का वो पता ही नहीं है। ठीक है, घर में बैठे हुए रहते हैं। यानी सास भी कभी बहू थी, जो सीरियल था ना उसमें जैसे देखे होंगे कि सज धज के एकदम तैयार है हमेशा फिट फाट, बस वैसे ही अजवायर भौजी भी है। मतलब एकदम फिट फाट हमेशा बैठ के आराम, टाइम टाइम पे खाना, टाइम टाइम पे क्रीम चाहिए, पाउडर चाहिए, घूमने जाना है, बस उसी किस्म की ये भौजी रहता है। अब देखिए इसमें कहा गया है कि भौजी कीले कहलतिन कि लुकलहरी में आम बगीचा मत जो, भला उनका ई मालूम थोड़े हैं, मतलब उनको ये मालूम थोड़े है कि लुकलहरी की हवे है, लू क्या होता है। उनका तो बस आम चाहिए, मतलब वो उनको आम का फरमाइश था, इसीलिए जो बेटा टुकना था इसको भेजा गया कि बेटा तुम जाओ और आम के बगीचा से आम तोड़ के लाओ। ठीक है, अब देखिए इसमें कहा गया है आम चाहिए, आम के घमौरी सुन के केकर मुँहे पानी नाव आइजे तक। देखिए आम का घमौरी जो होता है ना वो कहा जाता है आम को ला के कूट कूट के जैसे बनाया जाता है, नमक काला नमक मिर्च वगैरह डाल के, खाने में बहुत टेस्टी होता है। तो उसको खाने में किसका मुंह से लार न टपक तक। ठीक है, अब देखिए फिन भौजी के तो घर भर में एक छतर राज रहे। खैर मतलब उसमें कहा गया कि खैर जो भौजी है अजवायर भौजी, ये घर में एक तरह से डॉन था, ये जो कहता था वही होता था घर में। ठीक है, तो एक छतर राज मतलब एक तरफा उनका राज चलता था घर में। ठीक है, अब देखिए नाव तो उद्दद्दा के गिनह थी, मतलब उनके जो भाई था मतलब अपने पति जी को गिनता था, और नाव माए बाबूजी सास ससुर के माता तिहा में चलहती, यानी मता मत से चलहती, वो उनके मन में जो आता था वही करता था ना, भाई को गिनता था। ठीक है, अब देखिए गोटे 10 गो बाल बच्चा। ठीक है, 10 गो, जिसमें से 8 बेटा रहता है और 2 बेटी। यहाँ पे चर्चा की हम लोग सुमा और कुना। अब देखिए अपने सीधे दर्जन के हिसाब से वो कठिन, यानी 10 गो बच्चा और वो लोग खुद पति पत्नी, यानी 10 2 12 हो गया एक तरह से। मलकिन तो हइये हत मगर अजवायर बैसल खाए के मोटा गेल थी। ठीक है, मतलब मालकिन तो है ही एक तरह से घर का, बैठ बैठ के खाना था, फरमाइश होते रहता, तो क्या हुआ था धीरे धीरे वो हेल्दी होते जा रहा था, काम वर्कआउट कुछ हो नहीं पा रहा था जिस वजह से वो मोटा होते जा रहा था। ठीक है, अब देखिए ऐसन जैसन डंडीमार सेठ के सेठाइन, सेठ जो लोग होते हैं सेठ सेठाइन को देखेंगे वे बहुत मोटे होते हैं, काम कुछ करना नहीं पड़ता है, घर में खाना बनाने का आदमी है, झाड़ू पोछा करने का आदमी है, सब आदमी लोग करता है, बस सुबह उठना है, नहाना खाना पीना यही सब घूमना फिरना रहता था। तो धीरे धीरे क्या होता शरीर फैलते जा रहा था और मोटा हो गया था। अब देखिए धन्य है ऐसन भोजाई जहाँ जे तक तहाँ दर्जन, मतलब जब भी जाता था कहीं तो सब बच्चे को लेके जाता था, तो पता चला 12 लोग पहुँच जाते थे एक ही साथ। ठीक है, सामने किसी के भी परिवार में जाएंगे रिलेटिव हैं एक साथ 12 आदमी पहुँचने से उनको भी लगता है, और आज की इस महंगाई में तो खैर पहुँच जाएंगे तो भाई
पहले ही सुनते ही भाग जाएगा, अपना घर छोड़ के खुद भाग जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, जहाँ जे तक तहाँ दर्जन 8 गो बेटा 2 गो बेटी, पसपसाई दिल की घर बुझाए कि सुअर के बाखोर। मतलब देखिए यहाँ पे जो घर है, मतलब एक तरह से घर है या वन काइंड ऑफ क्रिकेट टीम कहा जा सकता है। ठीक है, वही कहा गया है। देवर जी ये कह रहा है कि घर है कि सुअर के बाखोर। सुअर के बाखोर का मतलब होता है, देखिए कि सुअर जो होता है ना, सुअर के एक साथ 12 गो 10 गो 6 गो सुअर रहता है, तो बाखोर का मतलब होता है उसी परिवार से जुड़ा हुआ जो आदमी रहता है उसको बाखोर कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, जखनी दद्दा ड्यूटी करके ऑफिस से घर गुर तक, जो उनके भाई है, ठीक है, मतलब उनके पति, ठीक है, घर गुर तक भौजी की नज़र चढ़ जतन हैं, जेने दादा कोनो बांधल मजूरा रहे। 4 से 5 जखन बज तक, यानी शाम के 4 से 5, तब भौजी की एड़िया के लहर, मैंने एड़ी का जो गुस्सा होता है एक तरह से कहा जाता है, कपार चढ़ जीत लगे, मतलब कपार में चढ़ जाता था ना, होता कि मेरा नीचे का गुस्सा एकदम पैर का गुस्सा माथे में चढ़ जाता था, तो वही है। ठीक है, अब देखिए, ओकर फरमावल, फरमावल मतलब फरमाइश जिसको कहते हैं, फरमावल जिनिस नाव लान ले, मतलब नहीं लाने से। ठीक है, ऐसनो पाउडर नाव लान ले तो कते कते दिन तक दद्दा से सोझे मुँह बात ना करता। मतलब जब उनका फरमाइश किया गया था कि हमको हिमानी का पाउडर चाहिए, पॉन्ड्स पाउडर चाहिए, ठीक है, अगर नहीं ला दिया जाता था तो वैसे में क्या करता था, उनके जो दद्दा था यानी पतिदेव से कई कई दिनों तक वो सीधे मुंह से बात नहीं करता था, मुंह फुला के रखता था ऐसे, मतलब भाई उधर तो इधर, ये स्थिति था। अब देखिए इसमें क्या होता है, हाँ, नाव लान तो बात करते हैं, बाल बच्चा के कुछ चाहिए नाव चाहिए मगर उनका ऐसनो पाउडर, मतलब बाल बच्चा को क्या चाहिए क्या नहीं, क्या कर रहा है, पढ़ रहा है लिख रहा है कि नहीं रहा है, कोई मतलब नहीं, बस उनका जो फरमाइश है वो चाहिए। ठीक है, अब देखिए कहा गया है कि पाउडर काजर इतर चाहिए, सारी जैकेट बेस सेंट काजर क्रीम ले ले बन ठन के ऐसन हो जही थी जैसने कोनो सिनेमा की हीरोइन, मतलब एकदम कैटरीना कैफ जिसको कहते हैं। ठीक है, सिनेमा की हीरोइन पूरा बन ठन के हमेशा रहती थी। ठीक है, बाल बच्चा पर जर को ध्यान ना हो, मतलब बाल बच्चा पर एकदम ही ध्यान नहीं है कि बाल बच्चा उनका पढ़ रहा है लिख रहा है नहीं रहा है क्या कर रहा है, कोई मतलब नहीं। बड़ बेटी सुमा, देखिए याद रखिएगा इस कहानी में जो इनका 2 बेटी है उसमें से बड़ा बेटी जो है वो है सुमा आपका। ठीक है, सुमा के मुंह मतलब चेहरा एकदम खोंद हो गया, मतलब अब देखिए धूप धूप में घूम रहा है फिर रहा है, कोई मतलब क्या कर रहा है क्या नहीं कोई मतलब ही नहीं। तो खोंद का मतलब होता है, खोंद मतलब किसी भी पक्षी उक्षी का एक तरह से जो खोंदा होता है ना, पक्षी जहाँ पे अपना घर बनाता है डेरा, तो उसी प्रकार का हो गया था, थोड़ा दिखने में मतलब सूखा टाइप का चेहरा धसा हुआ। कते ढीला लीक पसपसाई गेल रहे, ढीला मतलब कहा जाता है जो बालों के में जो हो जाता है एक प्रकार का कीड़ा होता है जो काटते रहता है खून चूसते रहता है, उसी को ढीला कहा जाता है। ठीक है, तो वो सर में हो गया था बालों में। महीनों में 2 बार साबुन और नाव तो नेहनी माटी से नहाए है और आपन कलंक छुट्टी करे है। ठीक है, अब देखिए छोट बेटी गोड़ फाइट के, मतलब पैरों के तले जो फटना होता है ना, पैर फटना, छोट बेटी जो है कौन है, देखिए यहाँ पे कुमा नाम है उनका, कुमा बेटी फाट के चरकुट हो गया हैं, घरे के सामान जहाँ के तहाँ लुगा फटा जने तने, लुगा फटा मतलब कपड़ा लत्ता, जने तने जहाँ तहाँ चाउर चून गिरले मिसाइल है, बुझाई तक जैसन गुदरी बाजार हो गया रहे, मतलब घर का सामान एकदम इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ है, मार्केट टाइप का दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए हो गया लग रहा है 8 गो लड़का में एक गो स्कूल नाव भेजे हथी, मतलब 8 गो लड़का है इसमें से कोई स्कूल नहीं जाता है, ये देवर जी कह रहा है, ये कहानी को पूरी तरह से देखेंगे तो हैं एको ना जाती। हमर गाँव के नज़दीके, माने इनके जो गांव था इस गांव के नज़दीक में बोरगाछ एक छाहूरे हैं स्कूल रहा है। ठीक है, बोरगाछ के छाहूर मतलब होता है पीपल, जो बरगद का पेड़ होता है ना, बरगद का पेड़ माफ़ करिएगा, बरगाछ एक छाहूरे मैंने बरगद के पेड़ तरे एगो स्कूल है लग, गाँव के ढेर चेंगा, मतलब गाँव के बहुत सारे बच्चे स्कूले पढ़ल लिखत मगुर भौजी के लड़कवन दिन भर कोनो मछली मारे तो कोनो छागर गोरखी चाहे, मतलब गांव में और भी बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं लेकिन जो भौजी के बच्चा है 8 में से कोई
कहीं नहीं जा रहा है, कोई स्कूल ना, पढ़ाई लिखाई कोई नहीं, कोई बकरी उकरी चरा रहा है, ठीक है, और कोई मछली पकड़ने जाता है, जो डंडी लेके जाके मछली पकड़ के लाता है, तो वही सब करते फिरते रह रहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें गाँव के ढेर चेंगा, हाँ तो कर दिए छागर गोरखी। भौजी नाव कहे पारथिन कि स्कूल जो 4 अक्षर पढ़े लिखे भला वो आपन कते पढ़ल लिखल हत, एकदम ठेपा मार। यानी खुद ही पढ़ा लिखा नहीं था उसका भाभी जी जो था अजवायर भौजी, तो बच्चों को क्या सलाह देंगे कि भाई तुम लोग जाओ पढ़ो लिखो, ठीक है। और यही ठेपा मार था एक तरह से। दद्दा तो मैट्रिक पास करके कचहरी के ऑफिस में पेशमेकर बाबू हो गए। तो याद रखिए इस कहानी में जो अजवायर भौजी जो है, इनके मतलब जो देवर जी है वो कह रहा है, इनके दद्दा मतलब इनके पति जी जो है वो कचहरी में पेसमेकर बाबू में काम करता है, मैट्रिक पास था, ठीक है, मैट्रिक पास था, लेकिन उनको भी इसमें यही कहा गया है पेसमेकर बाबू ने, मगर ओकरो पैसा कमाई से फुर्सत ना हो, कम से कम वो तो पढ़ल लिखल है, ओकरो तो सोचे चाहिए कि मतलब सोचना चाहिए कि खाट परिवार एक सुखी परिवार है। वह मतलब एक छोटा परिवार ही सुखी परिवार होता है, 8 बच्चे 10 बच्चे पैदा करने का क्या मतलब है। ओते बड़ परिवार के नाव तो बेस से पिंघाओ ओढ़ावे पारे और नाव बेस से ध्यान दिए पा रहे, मतलब इतने बच्चे आप पैदा कर दिए हैं 10 बच्चे, और ना ही आप 10 बच्चे को टाइम दे पा रहे हैं और ना ही 10 बच्चे के लिए कोई अच्छा कपड़ा लत्ता ला दे पा रहे हैं, ठीक है। इसीलिए जो कहा गया है कि छोट परिवार सुखी परिवार होता है, छोटा ही परिवार, 1 बच्चा 2 बच्चा, ठीक है, सुखी परिवार। ओते बड़ परिवार के नाव तो बेस हो गया। अब देखते हैं, देखिए सेले जखनी जखनी हमर मन करतक तखनी दद्दा के ई नासमझी के उकट दही, मतलब भैया कि जिस तरह से 10 बच्चे पैदा कर दिए थे, इसको वो उगरता था, मतलब कहता था लोगों कि भाई ये तुम गलत किए हो, ऐसा तुम मतलब नासमझी का काम किए हो पढ़ लिख के, ठीक है। अब देखिए तखने दद्दा तो एकदम दबरल सियार बन जाए, जब ये बोलता था तो मतलब बोलता नहीं कि भीगी बिल्ली भीगी सियार टाइप का बन जाता था। चेंगा चुटिया काँव पेंच से घर अंदोर हो जाए, मतलब बच्चा जब किलकरी करते रहता है, कभी बदमाशी नटखट ये सब करते रहता है, तो घर तो एकदम चाँव चाँव करता है। अब देखिए खाए घरी तो छीना झपटी मारा मारी, हाय रे बाढ़ल परिवार के दुर्दशा, हाय रे नासमझ अपड़ गंवार मेहरारू लापधाप। मेहरारू मतलब औरत को कहा जाता है, भौजी को कहा जा रहा है कि गंवार मेहरारू मूर्ख जिसको कहा जाता है, कहले गए है ई की पढ़ल लिखल साफ सुथर माय बाप के बेटा बेटी पढ़ावक लिखायक साफ सुथर राइक परे हत, माय बाप चेंगाक सबले पहिल शिक्षा है। देखिए ये सही बात कहा गया है कि माँ बाप जो होता है वो किसी भी बच्चा का सबसे बेसिक जो एजुकेशन होता है वो माँ बाप के जरिए ही मिलता है। स्कूल में किताबी ज्ञान होता है, लेकिन जो एक सामाजिक ज्ञान होता है, सोशल नॉलेज जो होता है, आपका कल्चर जो डेवलप होगा, आपका जो संस्कार डेवलप होगा, वो घर से ही होता है, और वो आपका शिक्षा आपका माँ बाप ही दे सकता है आपको, ठीक है। बीतल बछर हमर कॉलेज कर पढ़ाई लिखाई सिराइलक, देवर जी का कॉलेज में पढ़ाई लिखाई सिराइलक मतलब होता है ख़त्म हो जाना, ठीक है। घरे रहे बतर मिल गए रहे, घर गेलू तो देखलू घर तो एकदम आली बाबा का ढाबा बन गया है, मतलब इस तरह से घर का माहौल ही बन गया था। से दिन बैसाख के रहे भौजी कहलती आवा हो बाबू, घमौरी और चटनी बड़ी बेस लागे हन तोहार, मतलब आम का जो घमौरी बनता है तोहार बहुत अच्छा लगता था तुमको, एक बार खाएबो तो अंगूरी चाटते रहबे। तो कहानी बेसिकली दोस्तों इन्हीं चीज़ों के है, एक ही परिवार की कहानी अजवायर भौजी के बारे में बताया गया है। अब हम लोग इसमें देखेंगे इस कहानी के जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न बन सकते हैं, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए दोस्तों इसमें जो पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि घर में केकर एक छतर राज रहा है। अभी हम लोग कहानी में पढ़े भी, एक छतर राज किसका था? भौजी के, अजवायर भौजी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें कहा गया है कि अजवार बैसल खायक, अजवार बैसल खाई के मोटा गेल थी, मतलब बैठ बैठ के खा रही है, सिर्फ ऑर्डर फरमाइश कौन? भौजी। क्वेश्चन नंबर 3, भौजी कैसन हथी, कैसन हथी न जैसन डंडी मार सेठ के सेठाइन, ठीक है, डंडी मार सेठ के सेठाइन टाइप का मतलब फरमाइश करते रहता थी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, भौजी फरमाइल जिनिस हल्थी, इनका फरमाइश क्या क्या था? पाउडर, क्रीम, सेंट, इतर, ये सब इनका फरमाइश का सामान था। ये सब नहीं आने से मतलब नहीं जब लाया जाता था तो मुंह फूल जाता था, भाई से बात तक नहीं करता था। क्वेश्चन नंबर 5, बड़ बेटी, बड़ा बेटी जो
कौन रहे हैं, तो कौन था, सुमा था, बड़ा बेटी का नाम, और छोटा बेटी कौन थी, कुमा, सुमा और कुमा। ठीक है। घर में कई गो लड़का हलथी, कई गो, 8 गो, 8 गो लड़का था, 2 गो बेटी था, 10 गो टोटल बच्चा था। चेंगाक, चेंगाक मतलब होता है बच्चा। चेंगाक सबसे पहली शिक्षा हवा थी, कहाँ पे हुआ था, माए बापे के पास है, यानी मम्मी पापा के पास। ठीक है। 8वां नंबर, दद्दा केते पढ़ल हल, मैं इनके भाई जो था कितने पढ़ल था, मैट्रिक पास किया हुआ था। तो दोस्तों ये है ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न,